नमस्कार, मैं अंजना सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजभवन के समक्ष झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का यहाँ पर 40 दिन से लगातार अनशन, आपको कहें अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना भी की जा रही है ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। बाकी और क्या कारण है जिसकी वजह से ये पूजा रखा गया, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या कारण है कि आप 40 दिन से लगातार ये अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों की बातों को नहीं सुना जाता? देखिए, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत JSLPS के PRP और BAP हैं, जो लगातार सभी माननीयों से हम लोग मिले थे। माननीय हमारे ग्रामीण विकास हमारे जो JSLPS के CO सर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, तो उनको कहना था कि 15 जनवरी तक आप लोग का जितना तरह का समस्या है, आप लोग का सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज 20 तारीख हो गया, 20 जनवरी बीत गया है, लेकिन अभी तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उसी को लेके आज हम लोग सद्बुद्धि हेतु माननीयों के लिए आज हवन का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, ताकि उन लोगों को याद रहे और हवन के माध्यम से सद्बुद्धि हो कि आपके झारखंड का मूलवासी आदिवासी का जो बेटा बेटी है, यहाँ पे 40 दिन से इस कड़ाके के ठंड में अपनी मांगों को लेके बैठे हुए। और मांग भी क्या है, जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के तहत जो अधिकार दिया गया है वही मांग रहे हैं। जो नीति और कानून JSLPS के द्वारा बनाए गए हैं उसी का मांग है। उसके लिए भी इतना 40 दिन हम लोग को डटे रहना पड़ा। हम लोग सिर्फ मांग क्या कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, पैसा हमको मिलना चाहिए डायरेक्ट। आप पहले 8 साल देते थे, वही मांग हम फिर से कर रहे हैं। आप क्यों बंद कर दिए? हमको पैसा लेने में आप 4-5 महीना समय लगता है, आप दूसरे तीसरे को पैसा देते हैं और काम हमसे आप कराते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा संवैधानिक अधिकार का भी हनन नहीं हो और आप जो अपनी नीति JSLPS में बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाए हैं PRP BAP का, वो उसका पालन हो। हमारा पद ब्लॉक एंकर पर्सन है, ब्लॉक जुड़ा हुआ है हमारे पद के साथ, लेकिन हमको बोला जाता है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन में आप योगदान करिए, उन पे ज्वाइन करिए, उनका काम करिए। तो ये कैसे संभव होगा? हमारा जब ज्वाइन लेटर हुआ था, हमारा जब ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारे उस समय जो CO सर थे, पारितोष सर थे, CO कम स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया था और हमको जिला अलॉट किया गया था। हम लोगों ने पहले जिला में योगदान दिया था, जिला के बाद ब्लॉक में योगदान किया था और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन अब उसका विपरीत विभाग बोल रही है, तो हम लोग ये कैसे मानेंगे? और हमारा ये मूलवासी आदिवासी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो कोई दूसरा मांग नहीं मान रहे हैं। JSLPS में और 2 तरह की नीति बनाए हैं। विभाग है तो एक नीति होना चाहिए, काम हमसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं। काम हमसे आप कम नहीं लेते हैं, ना उनसे कम लेते हैं। जब काम दोनों की समानता है तो 2 नीति क्यों हुआ है? JSLPS में भी एक नीति होना चाहिए। HR पॉलिसी के लाभ यदि अन्य कर्मी को आप दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। क्यों हमारा क्या ये हक नहीं है? हम मूलवासी आदिवासी हैं, इसीलिए हमारे साथ ये शोषण किया जा रहा है क्या? हमें भी वो हक मिलना चाहिए। समान काम के बदले समान वेतन भी होना चाहिए। 2014 से PRP को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का मजदूरी देते हैं, लेकिन 2014 के एवरेज में अभी महंगाई भत्ता 100 गुना बढ़ गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई वृद्धि और कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग को जो उस समय भी देते थे आज भी वही देते हैं। तो क्या हमारे लिए महंगा भत्ता नहीं है? हमारे लिए महंगाई नहीं है क्या? हम लोग वही दूसरा मांग कर रहे हैं कि महंगाई वृद्धि देखते हुए सम्मानजनक हमारा मानदेय वृद्धि किया जाए और हमें एक मुफ्त राशि दिया जाए। और JSLPS की जो नीति है, HR पॉलिसी, एक ही नीति बनाया जाए और सभी कर्मियों को एक जैसा लाभ दिया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। जैसा कि हेमंत सरकार बार बार ये कहती है वो आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, फिर भी मूलवासियों के साथ ये चीज़ जो हो रहे हैं वो कहाँ तक न्याय संगत है? कहीं न कहीं लग रहा है कि माननीय हमारे जो आदिवासी मूलवासी के मुखिया है वो तो चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी का हित में हो, लेकिन कहीं न कहीं अफसरशाही इस चीज़ को कड़ाके से पकड़ा हुआ है, जो होने नहीं दे रहा है बार बार। वो तो बोले हैं, विभाग के सचिव को भी बोलते हैं कि त्वरित के समाधान हो जाए, लेकिन कहीं कहीं इस चीज़ों को देखा जा रहा है झारखंड में कि अफसरशाही इतना कड़क से लागू है कि वो मूलवासी आदिवासी के हित में काम करने ही नहीं देती है। सरकार हेमंत सोरेन जो हैं उनके पास जो पावर है सबसे अधिक है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अफसर ज़्यादा हावी है, सरकार कमज़ोर है? नहीं, सरकार निश्चित हम लोग के ऊपर देख रही है, लेकिन कहीं कहीं जो काम करना है अफसर को करना है, उनको निर्देश में करना है, लेकिन कहीं कि वो टाल मटोल कर दे रही है, जिसके कारण ये विलम्ब हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा अपने माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासी के मुखिया पे ऊपर, क्योंकि वही जानते हैं आदिवासी मूलवासी का दर्द। आज जरूर अपने घर में लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कल हमारा जरूर दिन आएगा और उनके नेतृत्व हमारा जो मांग है वो जरूर पूरा होगा। ये आश्वस्त है, हमें पूरा उम्मीद है। ये मांग को लेकर आप लोग CM से मिले हैं? बिल्कुल, हमारी मुलाकात हुई, वो आश्वस्त किए हैं 10 दिन के अंदर, लेकिन लगभग अब 10 दिन बीत चुका है। हम लोग अब फिर से पुनः उनसे मिलने के लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पे वो विचार कर रहे होंगे। मेरा नाम मुन्ना कापरी है, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि आजीविका कैडर संघ के जो यहाँ पर लोग हैं और यहाँ आ करके ये लोग लगभग
लगभग 40 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आने वाले समय में इनकी जो धरना प्रदर्शन है और बढ़ने जा रही है, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये अपनी बातें सीएम तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ विंग। सहयोगी चंदन के साथ अंजना सिंह, न्यूज़ विंग रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।